11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आपको मिलता है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर हम 11th की बात करें ना तो ये दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैंक और एक होता है प्रिंटेड। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें कुछ डिटेल्स आपको भरे हुए मिलते हैं फर्स्ट पेज में ही, जैसे आपका OFSS का CF नंबर हो गया, PSCB यूनिक ID, कैटेगरी में रूरल, आपके कॉलेज या +2 का कोड जो है यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा, आपके स्कूल का नाम जहाँ एडमिशन लिया आपने उस स्कूल का नाम भरा हुआ मिलेगा। ये 6 नंबर कॉलम डिस्ट्रिक्ट नेम भरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ ऑलरेडी उसमें प्रिंट रहेगा। आपने मैट्रिक 10th किस बोर्ड से पास किया उसका नाम, फिर आपका मैट्रिक में रोल कोड कितना था, रोल नंबर कितना था, किस साल आपने 10th या मैट्रिक पास किया, मेल है कि फीमेल है, कैटेगरी भरा हुआ नहीं है और डिफरेंटली एबल में भी। अब ये फ़ोटो वगैरह सब कुछ प्रिंट तो मिल जाएगा। सवाल ये उठता है कि अब बिहार बोर्ड के पास ये डेटा आया कहाँ से। बिहार बोर्ड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इतनी चीज़ें भर के भेज रहा है ये कहाँ से भेजा। तो आपने जो OFSS पर 11th एडमिशन के लिए OFSS पर फॉर्म भरा था ना, उसी डेटा को यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले आप ये बात समझ लीजिए, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर इस डेटा में कोई गलती है तो आपको करना ये है कि जैसे यहाँ पर नाम आपका गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो आपको यहाँ पर पेन से घेर देना है और बगल में सही नाम आपको पेन से ही लिख देना होगा। या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो घेर करके बगल में सही लिख देंगे, माँ के नाम में, पिता के नाम में, कैटेगरी में, ये सब में कहीं पर भी गलती अगर छपा हुआ है कोई भी डिटेल तो उसको आप घेर करके पेन से और वहाँ पर सही लिख देंगे। फ़ोटो भी चेंज करना हो तो फिर फ़ोटो आप चिपका देंगे एक नया यहाँ पर। साइन अब स्कूल वाले बताएंगे कि साइन यहाँ पर करना है या फिर अलग से किसी पेज पे करना है। तो वैसे इस पहले पेज की अगर हम बात करें तो इसमें कह दिया गया है कि इसमें जो है ना क्रमांक 1 से 17 तक जो भी विद्यार्थी हो किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना विद्यार्थियों द्वारा कुछ लिखा भी नहीं जाएगा, लेकिन गलती हो तो आप सुधार ज़रूर कर दें, मैं आपको कहूँगा। अब ये पहले पेज में कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, जैसे में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको भर देना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है वो आपको भर देना है। कास्ट कैटेगरी में जनरल है कि SC है कि ST है कि BC1 है कि BC2 है, जो भी आपका कैटेगरी उसमें टिक लगा देना है। नेशनलिटी में इंडियन में टिक लगा देना है। रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आपको अपने धर्म के अनुसार से टिक लगा देना है। ये पहले पेज का काम खत्म, क्योंकि आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ये पहला पेज तीनों का सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। ये आपको समझ लेना है, ये पहला पेज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का सेम रहेगा। दूसरा पेज भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का सेम रहेगा। दूसरा पेज पलटिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मिलता है कॉलम नंबर 18, जिसमें आपको भरना होगा अपना आधार नंबर। तो 12 अंकों का आधार नंबर और 12 बॉक्स भी यहाँ मिल जाते हैं, तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर भर देना है, ठीक है। अब 19 नंबर कॉलम देखिए, यहाँ पर साइन करने का बॉक्स है तो ज़रूर, लेकिन ये साइन करना उनको है जिन्होंने ऊपर जो है 18 नंबर में आधार नहीं भरा। अगर किसी ने यहाँ आधार नहीं भरा है तो उसको यहाँ साइन करना है, क्योंकि ये एक तरह की घोषणा है कि मेरा आधार अभी तक बना ही नहीं है, तो ये घोषणा पर आप साइन कर रहे हैं। अगर आपने आधार भर दिया है तो आपको यहाँ पर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ पर साइन भी कर देते हैं। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहाँ आधार नंबर भी डाल दिया, साइन भी कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। 20 नंबर कॉलम जो आपको मिलेगा सबके लिए, मैंने पहले ही कहा कि फर्स्ट पेज सबका सेम रहेगा, सेकंड पेज सबका सेम रहेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो इसमें आपको 20 नंबर कॉलम में मिलता है अपार ID का बॉक्स। तो अगर आपका अपार ID बना हुआ है तो भरिए, ना बना हुआ है मत भरिए। बना हुआ है भरने का मन नहीं है तो भी नहीं भरिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि सीरियल नंबर 20, 30, 31 और 32 ये सब भरना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, यानी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो भरें ना तो ना भरें। तो ये 20 नंबर में क्या था, वही अपार ID था। इसके बाद 21 में रूरल पे आपको टिक लगा देना है अगर ग्रामीण इलाके में स्कूल है, अगर शहरी इलाके में स्कूल है तो अर्बन पे टिक लगाना है। सब डिवीज़न यानी अनुमंडल, अनुमंडल कौन सा है आपका। अब अनुमंडल कौन सा है अगर आप नहीं जानते तो अपने गार्जियन से पूछ लीजिए, अपने टीचर से पूछ लीजिए। अनुमंडल का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख देना है। मोबाइल नंबर इस बॉक्स में 10 अंकों का लिख देना है और इसमें ईमेल ID आपको अपना भर देना है। अब इसके बाद आपको अपना नाम इस बॉक्स में हिंदी में लिखना है। जैसे किसी का नाम अगर मान लीजिए सोनू कुमार है तो हिंदी में लिखेगा सोनू कुमार, ठीक है ना, इंग्लिश में नहीं, वो तो पहले छपा हुआ था, फर्स्ट पेज में छपा हुआ था। और उसी प्रकार से यहाँ पर माँ का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में फिर आपको अपना एड्रेस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉक्स में भर देना है, यानी 28 नंबर कॉलम में।
उसके बाद 29 नंबर कॉलम में है मैरिटल स्टेटस, शादी हुई कि नहीं हुई। अगर शादी हो चुकी है तो मैरिड, और अधिकतर बच्चे तो भाई इंटर में अनमैरिड ही होते हैं, शादीशुदा नहीं होते हैं, इसलिए अनमैरिड में टिक लगा देना है। अब देखिए 30 और 31 और 32 इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये भरना ज़रूरी नहीं है, यानी स्टूडेंट का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच का नाम, ये भरना ज़रूरी नहीं है। आपकी मर्ज़ी, भरें तो ठीक, ना भरें तो भी ठीक, क्योंकि देखिए जो मैट्रिक या इंटर पास करने पर जो पैसा मिलता है ना, स्कॉलरशिप, यानी वो इस अकाउंट में नहीं मिलता, उसके लिए अलग से ऑनलाइन अप्लाई होता है और तब जाकर पैसा मिलता है। तो इसमें आप अकाउंट नंबर भरिए या ना भरिए, आपको इससे कोई लाभ या कोई हानि, कोई फ़ायदा या कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का मतलब हुआ कि आपके शरीर पर कहीं पर भी दो ऐसे चिन्ह जिससे आप पहचाने जा सकें, इसको पहचान का चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे अगर किसी के गर्दन पर तिल है तो क्या लिखेगा, मोल ऑन नेक लिख देगा। देखिए ये मोल ऑन नेक तब लिखना होगा जब आपके गर्दन पे तिल है, लेकिन अगर तिल तो है पर गर्दन पे नहीं, नाक पर है, तो मोल ऑन नोज हो जाएगा। अगर तिल तो है लेकिन माथे पर है तो मोल ऑन तो रहेगा वैसे ही, और माथा का इंग्लिश होता है फोरहेड, तो फोरहेड हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मोल नहीं है आपका, तिल नहीं है, कटे का निशान है, तो मोल की जगह पर क्या हो जाएगा, कट मार्क, यानी कट मार्क ऑन नेक हो, यानी अगर गर्दन पे है तो कट मार्क ऑन नेक, नाक पर है तो कट मार्क ऑन नोज, अगर माथे पर है तो कट मार्क ऑन फोरहेड। और उसी प्रकार से अगर ठीक है मोल भी नहीं है, कट मार्क भी नहीं, जले का निशान है या जख्म का निशान है, तो जले का निशान के लिए होता है बर्न मार्क। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि जख्म का निशान है तो उसके लिए क्या होगा, उंड मार्क। अब उंड मार्क लिख तो दिए, लेकिन ये उंड मार्क या बर्न मार्क है कहाँ, तो बर्न मार्क ऑन नोज, बर्न मार्क ऑन फोरहेड, इस तरह से। या फिर हाथ पे है तो कौन, दाहिना या बायां, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये आपको लिखना होगा। तो एक पहचान का चिन्ह आपको इसमें लिखना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर लिखना है, दो डाल देने हैं। और फिर 34वां नंबर कॉलम जो है मीडियम, आप आगे जो 2027 में इंटर का एग्ज़ाम दीजिएगा एनुअल, उसमें आप हिंदी में एग्ज़ाम देंगे कि इंग्लिश में, ये मीडियम आपको चुनना है। यहीं पर हिंदी में देना है तो हिंदी आप टिक मार दीजिए, और इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश टिक लगा दीजिए, यानी मीडियम चुनना है, एग्जाम देने का माध्यम चुनना है। तो यहाँ तक तो सबका सेम था, यानी कि पहला पेज और दूसरा पेज साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का सेम था। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, तो सब्जेक्ट, तीसरे पेज का, यानी सब्जेक्ट वाले पेज का। तो ये जो सब्जेक्ट का पेज देख रहे हैं ये तीनों का अलग अलग रहेगा, मतलब आर्ट्स का भी अलग रहेगा, साइंस का भी अलग रहेगा, कॉमर्स का भी अलग रहेगा। अब देखिए ये जो पहले साइंस का हम देख लेते हैं। साइंस में क्या करना है, तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक टिक लगाना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। मान लीजिए इंग्लिश यहाँ चुन लिए, और फिर इसमें से भी एक टिक लगाना है, एक इसमें से, एक इसमें से। ठीक है, दो हो गए। अब इसके बाद जो है 3 इसमें से टिक लगाना है, 100 नंबर के सब हैं, तो 2 हमने वहाँ टिक लगा दिया। अब इसमें फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम चुन सकते हैं अगर हमको PCB रखना है। तो अगर PCB नहीं रखना है तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर टिक लगा देंगे। एक्स्ट्रा लेना है तो हम यहाँ नीचे वाले बॉक्स में इसमें से कोई एक पर टिक लगा देंगे। तो ये सब्जेक्ट चुनने का जो नियम है वो समझ लीजिए कि साइंस में एक सब्जेक्ट इसमें से और एक सब्जेक्ट इसमें से, जो इसमें चुने हैं इसमें नहीं चुनना है, रिपीट नहीं करना है। और 3 सब्जेक्ट इसमें से और एक सब्जेक्ट इसमें से, यानी एडिशनल सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ये चुनना या ना चुनना आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। एडिशनल रखने का मन है तो रखिए, इसमें चुनिए, और नहीं मन है तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक यहाँ चुनना, एक यहाँ चुनना और 3 यहाँ चुनना ये अनिवार्य है। 100 नंबर का यहाँ, 100 नंबर का यहाँ और 300 नंबर का यहाँ, 500 मार्क्स आपका हो गया। इसी 500 मार्क्स पे आपका रिज़ल्ट बनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो इसका नंबर रिज़ल्ट में जुड़ता नहीं है। इसके और दूसरे फ़ायदे हैं जो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। तो 5 आपको चुनना पड़ेगा। ये साइंस का हो गया। अब हम अगर आर्ट्स वालों की बात करें तो यहाँ भी वही मामला है। 100 नंबर का एक सब्जेक्ट यहाँ टिक लगाना होगा, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट लैंग्वेज यहाँ टिक लगाना होगा, 200 हो गए। और इनमें से कोई 3 पर टिक लगाना होगा, कोई 3 पर जो आपको अच्छा लगे। म्यूज़िक है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैथ, आप इनमें से कोई भी टिक लगा सकते हैं। तो ये हो गए 500 नंबर। और अगर एक्स्ट्रा रखना है, एडिशनल रखना है, तो इसमें से भी आप एक टिक लगा सकते हैं। आपके हो गए सब्जेक्ट कंप्लीट। अब बस ध्यान ये देना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में ध्यान ये देना है कि कोई भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर एक सब्जेक्ट 2 बार आप नहीं चुन सकते। ठीक है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी आपका वही मामला है। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट इसमें से, एक सब्जेक्ट इसमें से और 3 सब्जेक्ट कोई भी इसमें से चुनना है। और ये एक यहाँ 3 यहाँ चुनना अनिवार्य है। इसमें से एडिशनल में से आप चाहे तो चुन भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी चुन सकते हैं। ये तीसरा पेज
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का अलग अलग रहेगा। और उसके बाद चौथा पेज जो है ना सबका सेम रहेगा। ये वोकेशनल ट्रेड ग्रुप है, ये उन स्कूलों के लिए जहाँ पर वोकेशनल ट्रेड की पढ़ाई होती है। तो कुछ ही स्कूल हैं बिहार के अंदर, कुछ ही स्कूल हैं जहाँ 11th क्लास में वोकेशनल ट्रेड की पढ़ाई होती है। तो आपके यहाँ अगर पढ़ाई होती है तब इसमें आप चाहें तो कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। तो जहाँ पढ़ाई होती है केवल वहीं के बच्चे ले सकते हैं। तो 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें ये तो मैंने आपको बता दिया। अब है कि इसमें गलतियाँ क्या नहीं करनी है। देखिए, ये फॉर्म कहीं जाता नहीं है, ये फॉर्म आपके स्कूल में ही रह जाता है, बस इसकी डिटेल्स वगैरह जो है ना वो एंट्री होती है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई गलती हो जाए, ओवर राइटिंग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब है कि ये फॉर्म तो हमने भर लिया, अब क्या करेंगे? तो अब आपको क्या करना है कि पता करना है कि भाई आपने स्कूल से फॉर्म लिया, ये फॉर्म जो मिलेगा आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा। फॉर्म तो ले लिया आपने, अब उसको जमा कहाँ करना है ये अपने टीचर से पूछ लीजिए। और साथ में कुछ लगाना है कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट लगाना है कि ये लगाना है कि नहीं, ये भी अपने स्कूल से पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ स्कूल वाले डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो कुछ नहीं भी मांगते हैं। आपको अपने स्कूल के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना है। पैसे की बात करें तो जिन्होंने 10th बिहार बोर्ड से ही किया था मैट्रिक, उनका 515 रुपया फ़ी है, रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और जिन्होंने बिहार बोर्ड छोड़कर किसी और बोर्ड से 10th पास करके 11 में एडमिशन लिया था, उनका 715 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है। अब इस पैसे के अलावा अगर कोई पैसा लिया जा रहा है तो उसके बारे में भाई आपको अपने स्कूल से पता करना होगा कि किस लिए लिया जा रहा है, किस नाम पे लिया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि गलत लिया जा रहा है तो अपने ज़िले के डी ऑफिस पर शिकायत कीजिए, या इसका फिर कंप्लेन नंबर वगैरह भी आया हुआ था, मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है, उस नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। ये 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही भरने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अभी इसका मैं एक लाइव वीडियो भर करके पेन से, हाथ से, वो भी मैं डालूंगा ताकि आपको भरने में कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इसका एक ब्लैंक फॉर्म भी आता है, और ब्लैंक फॉर्म भी अगर आपको अपने स्कूल से मिल रहा है ना, उसमें क्या होता है कि जो ये 1 से लेकर के 17 नंबर तक कॉलम है ना, वो इसमें जो छपा हुआ है वो छपा हुआ नहीं रहता है, बाकी सब सेम ही रहते हैं। तो ब्लैंक फॉर्म मिलता है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और प्रिंटेड फॉर्म मिलता है तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे भी मिले आपको भरना है, सही भर के जमा कर देना है। जमा करने के बाद ध्यान ये भी रखना है कि इसका घोषणा पत्र निकलेगा। जब आप अपने स्कूल में ये फॉर्म जमा कर दीजिएगा, उसके 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपने स्कूल से पूछ लीजिए, उतने दिन के बाद इसका भी डिक्लेरेशन फॉर्म निकलेगा, और उस पर आपको अपने पिताजी से या फिर माताजी से, गार्जियन से साइन करा के, अपना साइन करके, और फिर वापस स्कूल में जमा करना पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्या क्या भरा, क्या क्या छप के आया है, वो चेक करने के लिए निकलता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आप साइन करके जमा कर देंगे। पहले तो ये जमा करना है फॉर्म, पैसा जमा करना है। जब ये जमा कर लेंगे उसके 4-5 दिन के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म निकलेगा प्रिंट आउट, वो भी आपको अपने स्कूल से मिलेगा, उसको भी वापस साइन करके जमा करना है, चेक वगैरह करके। और जब वो जमा कर देंगे तब समझिए कि आपका 11th का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। तो 11th रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही भरने का मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया कि 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे सही भरें। फिर भी कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।